हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट पिक पर और ये है हमारी वेबसाइट smartpick.in। आज हम आपके लिए लेके आए एक अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं एक अनदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो आपको हेल्प करेगा आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। ये जो फाइनेंशियल ब्लॉग है ये आपको हमारी वेबसाइट smartpick.in में जाके फाइनेंस ब्लॉग्स में आपको मिल जाएगी। आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। मगर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि पीपीएफ अकाउंट को खोले कैसा, पीपीएफ अकाउंट होता क्या है, उसके फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पीपीएफ अकाउंट जो है ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग्स अकाउंट रहता है जिसमें आपको लॉक इन पीरियड 15 ईयर्स का मिनिमम रहता है। ये जो है ये डिज़ाइन करा गया है स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सो दैट आपको एक रिटायरमेंट का अमाउंट मिल सके और इसके ऊपर आप टैक्स बेनिफिट को एंजॉय कर सकते हो। पीपीएफ का जो अकाउंट में इंटरेस्ट रेट जो लगता है वो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करता है और एवरी फाइनेंशियल ईयर जो है ये रिवाइज होता रहता है। अब बात करते हैं फीचर्स की जो आपको पीपीएफ अकाउंट्स में मिलेगा। अगर पीपीएफ अकाउंट्स के फीचर्स के बारे में अगर आप जानते हो तो इंटरेस्ट रेट्स की अगर बात करते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, पीपीएफ अकाउंट में जो है इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहता है और ये आपको हर फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिलेगा। 2023 का जो इंटरेस्ट रेट था पीपीएफ के लिए वो था 7.1%, जो कंपाउंड होता है एनुअली आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर। अगर टेन्योर की बात करते हैं तो इसमें आपको लॉक इन पीरियड मिलता है 15 ईयर्स के लिए, इंश्योरिंग अ डिसिप्लिन्ड एंड लॉन्ग टर्म अप्रोच टू वेल्थ क्रिएशन। मैच्योरिटी के बाद जो है इन्वेस्टर इसको 5 ईयर्स के लिए जो है एक्सटेंड कर सकता है अगर वो चाहता है तो। टैक्स बेनिफिट्स की अगर बात करते हैं तो पीपीएफ जो अकाउंट रहता है उसके ऊपर आप एलिजिबल हो टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में, जिसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो है 1.5 लाख रुपए पर फाइनेंशियल ईयर। जो भी इंटरेस्ट अर्न होता है और जो आपको मैच्योरिटी के बाद जो अमाउंट मिलता है ये दोनों भी आपको टैक्स फ्री रहते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है पीपीएफ का। अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं तो आप 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक फाइनेंशियल ईयर में इस पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हो। लोन फैसिलिटी भी इसके ऊपर अवेलेबल है, मगर आपको 3 फाइनेंशियल ईयर तक वेट करना होगा, उसके बाद ही आप आपके पीपीएफ बैलेंस पे लोन ले सकते हो। पीपीएफ अकाउंट के बेनिफिट्स की अगर बात करते हो तो इसकी सेफ्टी और स्टेबिलिटी बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये जो है एक गवर्नमेंट जो बैक्ड स्कीम है, इसके वजह से ये वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है इसके ऊपर, जिसके वजह से आपका जो पोर्टफोलियो है वो स्टेबल रहता है। जैसे कि इक्विटी मार्केट हुआ, म्यूचुअल फंड हुआ, उतना रिस्क पीपीएफ अकाउंट में नहीं है। अगर बात करोगे इसके टैक्स एफिशिएंट वेल्थ क्रिएशन पे तो आप जो है इसके ऊपर आपको, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, 1.5 लाख तक का आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है इसके ऊपर। लॉन्ग टर्म आपको वेल्थ गेन मिलता है क्योंकि इसका जो लॉक इन पीरियड है ये 15 साल का है। इस पीपीएफ के साथ आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हो। ये एक एक्सीलेंट टूल है। अभी हमें पीपीएफ अकाउंट जो है उसके डिसाइडिंग फैक्टर्स के बारे में जानना होगा। अगर आप देखते हो तो इसका जो रिस्क टॉलरेंस है, मतलब ये जो कितना रिस्की है, तो पीपीएफ अकाउंट जो है वो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट एक है, जिसके वजह से जो इन्वेस्टर्स है उनके दिमाग में टेंशन या स्ट्रेस लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसका लॉक इन पीरियड हमने अभी देखा 15 ईयर्स का है, और ये जो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अगर आप एनपीएस का देखते हो तो एनपीएस में लॉक इन पीरियड जो है ऑलमोस्ट रिटायरमेंट तक है, तो उससे बेहतरीन ऑप्शन आपको पीपीएफ में मिलता है।
टैक्स प्लानिंग आप इसके साथ कर सकते हो और फाइनेंशियल्स के जो गोल्स है वो आप पीपीएफ के ऊपर या फिर पीपीएफ का यूज़ करके आप उनको पे कर सकते हो, लाइक एजुकेशन के लिए या फिर मैरिज के लिए, रिटायरमेंट के लिए, घर के लिए। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, उसके लिए आप पीपीएफ का यूज़ कर सकते हो। अगर बात करेंगे एलिजिबिलिटी की कि पीपीएफ अकाउंट जो है वो कौन कौन ओपन कर सकता है, उसका क्या क्राइटेरिया है, तो पीपीएफ अकाउंट जो है वो रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया के लिए अवेलेबल है। तो सिटीजनशिप आपको इंडिया की चाहिए। अगर आपको एज का आप कंसर्न देखोगे तो कोई भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है, माइनर्स भी खोल सकते हैं, एडल्ट्स भी खोल सकते हैं। खाली जो माइनर्स है उनके लिए गार्डियन का नाम लगेगा। अगर आप देखते हो अभी पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग की जो प्रोसेस है, इसमें प्रोसेस की जो पहली स्टेप है वो शुरू होती है आपकी राइट बैंक या फिर राइट पोस्ट ऑफिस ढूंढने से। तो वैसा मतलब इसमें कुछ राइट रॉन्ग नहीं है, क्योंकि पीपीएफ का जो रेट है वो गवर्नमेंट से डिसाइड होता है, तो सभी जगह पे आपको सेम ही मिलने वाला है। मगर जो भी आपको कन्वीनियंट बैंक हो या फिर पोस्ट ऑफिस हो उसमें आप खोल सकते हो। तो अगर आप देखते हो तो पीपीएफ जो अकाउंट है ये पोस्ट ऑफिस में भी खोला जा सकता है या फिर नेशनलाइज्ड बैंक जैसे कि स्टेट बैंक हुई, पंजाब बैंक हुई, या फिर आप प्राइवेट बैंक्स में भी खोल सकते हो, आईसीआईसीआई हुई, एचडीएफसी हुई, एक्सिस बैंक हुई, वगैरह वगैरह। आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगने वाले होंगे जब आप पीपीएफ का अकाउंट खोलने जाओगे। तो आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लगेगी, एड्रेस लगेगा, फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ लगेंगे और पैन कार्ड। मैं यहाँ पे और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी उस बैंक में है तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादातर। डायरेक्ट आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म लिख के देना होता है पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए और वो खुल जाता है। आई गेस फर्स्ट टाइम के लिए आपको ये केवाईसी के लिए लगेगा, मगर आपका अगर केवाईसी ऑलरेडी बैंक में हो गया है तो इसकी ज़रूरत शायद ही लगेगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये हमें मोटिवेट करता है ऐसे बेहतरीन वीडियोस, ब्लॉग्स आपके लिए लेकर आने के लिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना। ये हमारे वीडियो को स्प्रेड करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर बात करेंगे स्टेप 3 की, तो जैसे ही आपने ये सब केवाईसी वगैरह का चीज़ें कर ली तो आपको पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म भरना होगा। जो भी आप एरिया में जा रहे हो, लाइक पोस्ट ऑफिस में खोलना है तो पोस्ट ऑफिस में भरना है, बैंक में जा रहे हो तो बैंक में खोलना है। जैसे ही आपका पीपीएफ का अकाउंट फॉर्म भर के हो गया, आपको ये फॉर्म जो है सबमिट कर देना है बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में, जहाँ पर भी आपको अकाउंट खुलवाना था। तो ये थी इन डिटेल पीपीएफ की अकाउंट की डिटेल्स। अगर इसको समराइज़ करें तो हमने अभी तक क्या देखा, तो पीपीएफ अकाउंट क्या होता है वो देखा, पीपीएफ अकाउंट के फीचर्स क्या क्या होते हैं वो हमने देखे, बेनिफिट्स की बात हमने करी थी पीपीएफ अकाउंट की, डिसाइडिंग फैक्टर्स हमने पीपीएफ अकाउंट के देख लिए थे, और एलिजिबिलिटी भी हमने पीपीएफ अकाउंट खोलने की देखी, और अंतिम में हमने देखा था कि पीपीएफ अकाउंट को खोलने की क्या क्या प्रोसीजर है। तो ये था हमारा आज का वीडियो पीपीएफ अकाउंट के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये ब्लॉग पढ़ना है तो आप smartpick.in इस वेबसाइट पर आकर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट में जाने के बाद फाइनेंस ब्लॉग्स में जाके इस ब्लॉग को पढ़ सकते हो, जो ये 27 जनवरी 2024 को रिलीज़ करा गया है। हम ऐसे इंटरेस्टिंग फाइनेंस रिलेटेड ब्लॉग्स, टॉप डील्स smartpick.in पर लाते रहते हैं। तो आप इस वेबसाइट को विज़िट करना ना भूलिए। हम यहाँ पे गेमिंग भी करते हैं, लाइव गेमिंग। हम यहाँ पे आपको फाइनेंशियल एजुकेशन भी देते हैं। टॉप डील्स हम आपके लिए लेके आते हैं अमेज़ॉन से, जिसके वजह से आपका जो मनी है और टाइम दोनों सेव होए। तो बने रहिए smartpick.in पर, हम ऐसे इंटरेस्टिंग स्टफ्स आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे इन्वेस्टिंग।